कैंसिल किया है या फिर वनडे में किया, अभी बस उन्होंने ये रिलीज़ किया है कि इन्होंने कमिटी का स्टैब्लिशमेंट किया है। तो ये सोल्यूशन का एंड नहीं है जब तक ये वो नोटिस में डिक्लेयर नहीं करते हैं ऑफिशियली कि वनडे में एग्ज़ाम होगा, तब तक हम लोग फुली सेटिस्फाइड नहीं है। तो तब तक हम लोग डेफिनेटली कम्प्लीटली फाइट आप लोगों की फाइनल डिमांड क्या है? कि एग्जाम्स वनडे में कराया जाए, वनडे वन कौन कौन से? 2 एग्जाम है, पीसीएस भी है और प्री और आरओ भी है। एग्जाम्स पीसीएस एंड आरओ बोथ द एग्जाम शुड बी कंडक्टेड इन वन शिफ्ट एंड इन वन डे। लेकिन अगर आयोग नहीं मानते क्या क्या करेंगे आप लोग? क्या प्लानिंग आप लोगों की है? हम लोग यहाँ पे फाइट करेंगे अपनी डिमांड्स को, हम लोग अपने प्रॉब्लम्स इश्यूज़ को इनके सामने रखेंगे कि क्या इश्यूज़ होते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो फिर इनको ये डेडलॉक के लिए कुछ तो सोल्यूशन इन्हें भी प्रपोज करना पड़ेगा ना, जिससे हम भी सेटिस्फाइड हों, ये भी सेटिस्फाइड हों। अभी सुबह आप लोगों के 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, ऑब्वियसली आई थिंक ये तो बहुत गलत है, बिकॉज हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे भी ऑल आर स्टूडेंट्स है ना, हमारा ये फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, यहाँ पे आपको किसी को डिटेन करने का कोई राइट नहीं था। तो ये तो बहुत डेफिनेटली गलत है एंड दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। सो आई बल प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों से, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है सर, और ये हमारा राइट्स है। और आप लोगों को 3-4 दिन, चौथा दिन चल रहा है आपके आंदोलन का, आप लोगों में क्या मोरल क्या बनी रहा? थक गए अंदर से, क्या है? हाँ, बहुत हम लोग को हताशा फील हो रही है कि एज अ स्टूडेंट्स, मतलब ये सारे एजेंसीज़ को बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को हमें हेल्प करने के लिए, ना कि हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाने के लिए एंड हमारे लिए एज अ बैरियर एक्ट करने के लिए। और ऐसी सिचुएशन में तो हमें लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों से, इट्स जस्ट नॉट द स्टडीज़, हमें स्टडीज़ में तो जो मेहनत करनी है करनी, पर हमें पूरे सिस्टम से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पेपर लीक होना, फिर ऐसे नियम लाना, आप लोग कितने मेंटली डिस्टर्ब होते हैं? ये बहुत ज़्यादा हम लोग मॉरली हैरास हो रहे हैं, और ये चीज़ इन लोगों को समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स की फिजिकल हेल्थ तो आजकल ये सब चीज़ों से जो है खराबी हो रही है, बट ये सब से कितना मेंटली हम लोग हैरेस हो रहे हैं, ये समझना चाहिए आई थिंक गवर्नमेंट पुलिस को। आई थिंक सुबह 4:30 बजे के आसपास आती है और कम लोग यहाँ रहते हैं, तो उनको 7 बजे, हाँ, तो मैं 4:30 बजे एसटीएफ आई थी आई थिंक। तो आप लोगों को हटाने का प्रयास किया गया, हट जाए यहाँ से, पूरा बैरिकेड कर दें, इस पर क्या कहेंगे आप? एक्चुअली मैं उस टाइम पे तो मैं थी नहीं, तो बट ये तो गलत अगर बात ऐसा हुआ है तो हाँ, बट अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम है, ये तो बहुत एक चीप टैक्टिक्स है कि आपने कम बच्चों को देखा तो आप अपना फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड दिस शुड नॉट बी डन। चाहे दिन का समय हो, रात का समय हो, बच्चे ज़्यादा हो, बच्चे कम हो, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड दैट इज़ देयर फंडामेंटल राइट। आप लोग बच्चियाँ हैं, छात्राएं हैं, घर वाले जब देखते हैं इतना परेशान होते हैं आप लोगों को, इस पर क्या क्या घर वाले कहते हैं आप बहुत ये बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए, सबके लिए बहुत डीमोटिवेटिंग है और बहुत ही डिसहार्टनिंग है कि पेरेंट्स भी बहुत डिसहार्टन है ये सब देख के कि बच्चों को पढ़ाई बात हुई घर वालों से? हाँ, बहुत ज़्यादा, वो लोग भी बहुत परेशान है ये कंडीशन देख। उन्होंने क्या बोला माता पिता ने? उन लोग ने भी यही बोला कि मतलब ऑब्वियसली तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, शुड नॉट लाइक स्टेप बैक। सो हम लोग अगला अंतिम सवाल ये है, हमें पूरा सपोर्ट है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं और हमारे लिए पीछे पेरेंट्स एज अ रॉक खड़े हैं, तो इसलिए हम देश लोग कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों को अपने हक के लिए रोड पे आना पड़े तो देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट बेटी या किसी पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं, ये स्टूडेंट एज अ कम्युनिटी का इशू है। लेकिन बेटियां बहुत सहनशील होती हैं, अगर वो रोड पे आई हैं तो मतलब बहुत दिक्कत है। नहीं, आज के टाइम में गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वली, सब बहुत इक्वली मेहनत कर रहे हैं और ये सब चाहते हैं कि हम ये जॉब्स को एक्वायर करें, मेरा हक मिले मेरे। हाँ, हम मतलब अचीव करें, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें हमारी मेहनत के मुताबिक चीज़ें मिलनी चाहिए। तो जब ये नहीं मिलता है तो फिर स्टूडेंट्स को उतरना पड़ता है। वो टाइम दूसरा था कि जब गर्ल्स को नहीं उतनी फ्रीडम होती थी, नहीं वैसा एटमॉस्फेयर होता था, बट आज एवरीबडी इज़ वेरी एम्पावर्ड, गर्ल्स आर इक्वली एम्पावर्ड, वो निकल रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं। और ये जो भी हमारा आंदोलन है वो सक्सेसफुल इसीलिए हो पाया है कि बिकॉज गर्ल्स ने भी इक्वली पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने भी इक्वली अपनी बातों को रखा है। सो इसीलिए ये सक्सेसफुल हो पाया। तो ये एक मैसेज भी है कि गर्ल्स शुड कम फॉरवर्ड, उनको पीछे नहीं बैठना चाहिए, दे शुड नॉट बी ऑन द साइड लाइन्स, दे शुड बी इन द फ्रंट। और अगर किसी भी मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मतलब थोड़ा डिसहार्टेंड हूँ उनका कि उनका कोई ट्वीट नहीं आया, उन्होंने बिल्कुल भी स्टूडेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं किया। एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन मैंने ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया। 4 दिन से ये सब चल रहा है, उन्हें आई थिंक स्टूडेंट्स के फेवर में कुछ तो बोलना चाहिए था। तो महाराष्ट्र में रैलियां कर रहे हैं, झारखंड में रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों पे नहीं बोले, इस पर इसको देख करके आपके अंदर में क्या होता है? मतलब ऑब्वियसली बहुत पेन होता है? हाँ, बहुत पेनफुल है। वोट दिया है? हाँ, डेफिनेटली मैंने तो दिया ही है, तो मुझे तो और पर्टिकुलरली ज़्यादा ही हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप
सारे सेक्शंस को, स्टूडेंट्स हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सबका आपको इक्वली ध्यान रखना चाहिए एंड नॉट जस्ट ऑन दोज हु आर द लाइक द वोट बैंक्स एंड स्टफ। आज अखिलेश जी फूलपुर में आए थे, प्रयागराज में आपके आए थे, उन्होंने मंच से कहा है मैं छात्रों के सपोर्ट में हूँ लेकिन मैं वहाँ जा नहीं रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर राजनीति हो जाएगी। इसमें क्या बोलेंगे आप? ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो अच्छा है कि सिचुएशन को जितना समझदारी से पॉलिटिसाइजेशन प्रिवेंट किया जा सके वो करना चाहिए। ऐसा होता तो मे भी शायद इनको रीज़न मिल जाता कि नहीं ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये पॉलिटिकली फंडेड है एंड ऑल दोज थिंग्स। अखिलेश जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ जाऊँ, छात्रों के बीच में बैठूँ, छात्रों को सपोर्ट करूँ, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारी कुछ बाध्यता है कि छात्र लड़ रहे हैं, उनकी मेहनत पाए ना फिर नहीं पाए, सरकार को मौका नहीं मिले कि पॉलिटाइजेशन हो रहा है, पूरा पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पे। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मेरा ओपिनियन है कि इसको एक पॉलिटिकल इशू की तरह देखना ही नहीं चाहिए। ये सिंपली एक स्टूडेंट्स का इशू है और ये बिल्कुल उसी स्पेक्टिकल से देखा जाना चाहिए कि ये स्टूडेंट का है, तो उसमें किसी पॉलिटिकल लीडर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इररिलेवेंट होता है। आयोग ने कह दिया है कि मैं जो परीक्षा है उसी नियम से कराऊंगा, छात्रों को हटाने का काम पुलिस का है, सरकार का है। इस पर क्या कहेंगे? परीक्षा उसी, देखिए सर उसी नियम का क्या मतलब, आप क्या कह रहे उन्होंने नियम लाया अभी कहाँ कहा है सर ये? उन्होंने कहा है अभी उन्होंने ये कहा है कि जो पीसीएस का एग्ज़ाम है उसको हमने 1 डे के लिए कर दिया है। अभी ये नहीं क्लियर किया है कि जो पेपर की डेट उन्होंने दी थी 7 और 8 तारीख, उसको उन्होंने स्थगित किया कि नहीं। हम अभी ये भी निर्णय करवा के जाएंगे कि आप हमको ये बताएं कि वो पेपर स्थगित, आप डेट हमको मत दीजिए आगे कब करवाइए, लेकिन ये बताइए कि 7 और 8 नवंबर को जो पेपर होने वाला था आप उसको स्थगित कीजिए, क्योंकि हम तो यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं 4 दिनों से, हम पढ़ क्या रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कमेटी बनाई आरओ के लिए, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमने कैंसिल कर दिया कि हम वैसे कराएंगे, उन्होंने कहा कमेटी बनाई। तो कमेटी हमसे क्या मतलब है? कमेटी से हम आए थे 1 डे 1 शिफ्ट के लिए, आरओ भी 1 डे 1 शिफ्ट होना चाहिए। दूसरी बात उसकी भी उन्होंने बोला है कि अभी ना तो स्थगित की कोई नोटिस दी है, ना कोई, जो नोटिस उन्होंने 2 नोटिस जारी की, दोनों नोटिस तथ्यहीन क्या है। उसमें एक नोटिस में उन्होंने पीसीएस वाले ने तो उन्होंने कह दिया कि वो 1 डे करवाएंगे उसको, 1 डे 1 शिफ्ट में, लेकिन उसमें ना तो उन्होंने ये कहा है कि ये एग्ज़ाम की डेट स्थगित हो गई, ना तो उन्होंने यही कहा है कि हमने इसके लिए कोई नई डेट जारी करने वाले हैं या हम वही डेट पे भी कराने वाले हैं। ये भी तो बिना परीक्षा की तिथि मतलब हम लोग नोटिस लग रही है आपको? हाँ, दूसरी नोटिस ये जो जारी की है उसमें तो उन्होंने केवल ये बताया कि हम कमेटी गठित करेंगे, ये आपका इंटरनल मैटर हो सकता है, कैसे कमेटी आप गठित करेंगे, क्या करेंगे, हमको रिजल्ट आप ये कहते कि हम 1 डे में एग्जाम करवाएंगे और उसके लिए हम कमेटी गठित करेंगे तो हमको खुशी होती कि हाँ आप 1 डे में एग्जाम कराइए, कमेटी गठित करके करवाइए, कैसे करवाइए, ये आपका इशू है, मेरा इशू नहीं है। लेकिन हम लोग तब तक यहाँ पर रुके हैं जब तक 1 डे वो नहीं हो जाएगा, 1 डे 1 शिफ्ट आरओ भी नहीं हो जाएगा, और जब तक ये नोटिस नहीं मिल जाएगी कि ये दोनों पेपर स्थगित कर दिए गए हैं। सीधी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र और छात्राएं हताश हैं, प्रतियोगी छात्र लगातार अपने हक की मांग कर रहे हैं, अपने हक के लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक चौथा दिन चल रहा है, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आया है। हाँ, आयोग ने नोटिस जारी की है कि पीसीएस प्री का जो पेपर होगा वो 1 शिफ्ट में होगा, 1 डे में होगा, लेकिन आरओ का जो पेपर, जो बच्चों की पहली प्राथमिकता है, जिद है कि आरओ भी 1 दिन में होना चाहिए। अभी उसके लिए आयोग ने कुछ भी नहीं कहा है। आयोग ने कहा है कमेटी में बैठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि कैंसिल कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हाँ, जब तक आरओ भी 1 डे 1 शिफ्ट नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आप देखते रहिए जनहित इंडिया न्यूज़ पर संगम। जय हिंद, जय भारत।